हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का जो आपका चैप्टर नंबर 8 है ना, क्वाड्रिलेटरल, इसको कराऊंगी। और ये जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है, उस बुक से हम इस चैप्टर को करने वाले हैं। चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास यहाँ पर, आपसे कह रहे हैं द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:4:5:6। द रिस्पेक्टिव एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर। देखो, एक क्वाड्रिलेटरल के आपको एंगल्स दे रखे हैं, लेकिन ना वो रेशो में दे रखे हैं, डिग्री में नहीं दे रखे हैं। तो डिग्री की फॉर्म में आपको निकालना है। अब आपको पता है कि जब भी रेशो में दिया होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें एक्स मान लेते हैं। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम भी आपको पता है क्या होता है, 360। तो मैं इन सब रेशोज के साथ में एक्स इंक्लूड कर देती हूँ और इन सब का सम को 360 के इक्वल रख देती हूँ। तो वहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो करेंगे कैसे, वो यहाँ देखो आप। तो आपके पास रेशो थी 3 4 5 6। तो इसका मतलब 3x प्लस का 4x प्लस का 5x प्लस का 6x जो है वो 360 के बराबर होगा। ठीक है, इन सबको अगर मैं यहाँ पर प्लस करती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 11। 11 में 7 प्लस करोगे तो 18, तो 18x आ गया। यहाँ से मैंने क्या की, पहले x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है, इसको इससे कट किया तो 20 आ गया। अब एंगल्स निकाल सकते हैं हम यहाँ। फर्स्ट एंगल हमारा निकल जाएगा यहाँ पर, वो था मेरे पास 3x। तो इसका मतलब 3 × 20 तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। सेकेंड एंगल है मेरे पास यहाँ पर 4x, इसका मतलब 4 × 20 80 डिग्री। थर्ड एंगल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वो था मेरे पास 5x, तो वो हो जाएगा मेरे पास 5 × 20 तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। क्लियर। फोर्थ एंगल मेरे पास था यहाँ पर 6x, तो हो जाएगा 6x, तो 6 × 20 तो 120 डिग्री। देखो, अब क्रॉस चेक करने का एक तरीका है कि आपने ये x की वैल्यू सही निकाली या नहीं निकाली। अगर आप इन सबको प्लस करो और आपका आंसर 360 आता है तो आपने ये वैल्यू सही निकाली है, नहीं तो आपने ये वैल्यू गलत निकाली है। ठीक है, तो 60 80 100 120 आपका आंसर है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये आपका आंसर है। क्लियर है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज डैश ऑफ इट। कह रहा है एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें दो साइड के जो मिड पॉइंट्स है, मान लो ये दोनों है, उससे जो लाइन ज्वाइन हो रही है वो थर्ड साइड के पैरेलल है। और क्या होती है, हाफ होती है उसकी। ये आपके पास थ्योरम है, आपने पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 8 में ही। तो इसका मतलब ये इसके हाफ होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ टू कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर रिप्रेजेंटेड बाय 3x माइनस का 6 एंड x प्लस का 14 देन द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। देखो, आपको पता है कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो इसका पेरीमीटर होता है 4 × साइड। लेकिन यहाँ पर मुझे साइड तो गिवन ही नहीं है, पर कह रहे हैं दो कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे अगर मैं यहाँ एक रोम्बस बना लूँ, तो अगर मुझे ये 3x प्लस का 6 दे रखा है तो ये मुझे x प्लस का 14 दे रखा है, तो इसकी तो सारी साइड्स इक्वल होती है ना। तो मैं यहाँ पर इक्वेट कर सकती हूँ इन दोनों को। तो इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर करें तो इसका मतलब यहाँ पर 3x माइनस का 6, ठीक है, अच्छा यहाँ माइनस है, और x प्लस का 14 ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। मैंने क्या किया, इस x को इधर ले आई और इस 6 को इधर ले गई। तो यहाँ आ गया 2x इज इक्वल्स टू में 20। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 20/2। इसका मतलब 10 आ गई। तो ऐसा करती हूँ, एक साइड निकाल लेती हूँ कोई सी भी, किसी भी एक में वैल्यू को पुट करके। तो 3x माइनस का 6 था, तो 3 × 10 - 6 30 - 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 24। ये साइड आ गई। मुझे पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर होता है मेरे पास 4 × में साइड, इसका मतलब 4 × में 24। देखो, आप चाहो तो इस वाली साइड में भी रख सकते थे x की वैल्यू, आंसर दोनों से सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो आपका पेरीमीटर आ गया 96। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, पॉइंट A B C एंड D
आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर PQRS. If the area of PQRS is 36, then the area of ABCD is dash. देखो आपको यहाँ पर ABCD जो है ना, ये मिड पॉइंट्स दे रखे हैं इस स्क्वायर के, तो इसका मतलब ये पता है PQRS एक स्क्वायर है, इसका एरिया भी दे रखा है। तो अब आपको ये बताना है, स्क्वायर के आपको पता है सारी साइड्स इक्वल होती है ना, तो अब आपको ये बताना है कि ABCD इसका एरिया क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया? देखो जब हमें इसका एरिया दे रखा है तो मैं इसकी साइड निकाल सकती हूँ। PQRS का मुझे एरिया दे रखा है ना, तो पहले इसकी साइड निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं, गिवन है हमारे पास यहाँ पर एरिया ऑफ PQRS, वो मुझे दे रखा था 36। तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, इसका मतलब वो 36 के बराबर है। तो साइड यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी ना। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो ये सारी साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर की है, और ये सारे मिड पॉइंट्स हैं, है ना, मिड पॉइंट्स। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, और ये भी 3, ये भी 3, हाफ हाफ में बढ़ जाएगा, मिड पॉइंट्स है। तो कोई सा भी एक ट्राइंगल आप ले लो। मैंने एक ये वाला ट्राइंगल ले लिया PAD। आपको पता है स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो ये 90 डिग्री है, तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के AD वाली साइड निकाल सकती हूँ। ये दोनों 3 3 पता है, तो AD का स्क्वायर निकल जाएगा, फिर AD निकल जाएगा। तो चलो यहाँ पर वही करते हैं। तो इन ट्राइंगल PAD, AD का स्क्वायर जो वो किसके बराबर होगा, 3 के स्क्वायर के प्लस 3 के स्क्वायर के। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये 18 आ गया। यहाँ से मेरे पास AD निकल के आ गया √18, जिसको मैं लिख सकती हूँ 3√2 सेंटीमीटर। अब अगर ये 3√2 सेंटीमीटर है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, ये भी 3√2 होगी, ये भी और ये भी, क्योंकि सब 3 3 थे। सब में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो सेम यही आंसर आएगा, तो सब में लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधा आप इसका एरिया निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ABCD। तो जब आप इसका एरिया निकालोगे तो 3√2 का स्क्वायर कर दोगे, तो 3 3 जा 9 इंटू में 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में ये रहा आपके पास। क्लियर है? चलिए 10th क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 60 सेंटीमीटर। एक रोम्बस का आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर पेरीमीटर दे रखा है। उसके बाद आपसे यहाँ पर कह रहा है उसमें, इफ द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गर डायगोनल मेजर 24 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ इट्स शॉर्टर डायगोनल। एक डायगोनल की लेंथ आपको क्वेश्चन में दे रखी है, दूसरी डायगोनल की लेंथ आपको निकालनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ देखो। अभी जैसे कि आपको मैंने ऊपर बताया कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो मैं इस पेरीमीटर की हेल्प से ना पहले साइड निकाल लेती हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम यहाँ पर लिख दें पहले कि जो पेरीमीटर होता है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई साइड के। इसका मतलब 60 इज इक्वल्स टू में यहाँ आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ से साइड आपके पास निकल जाएगी, और साइड कितनी निकलेगी आपके पास, वो आ जाएगी 60/4, तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब अगर मैं एक रोम्बस यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, तो ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है और ये भी 15। इसको नाम दे देते हैं A B C और D। इसका एक डायगोनल मुझे दे रखा था और दूसरा नहीं दे रखा था, नहीं था ना। जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो एक डायगोनल की लेंथ मुझे 24 दे रखी है ना, तो 24 है, तो ये कह सकती हूँ मैं हाफ हाफ बांट रखा है उसको, क्योंकि बड़े वाले की 24 है, ऐसा तो मुझे नहीं पता ना कौन सा है, तो कोई सा भी एक में 24 है ना, इसको 12 और इसको 12 मान लेती हूँ। अब इसको O मान लिया। अब देखो मैं इन ट्राइंगल DOC में क्या कर रही हूँ, अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ, तो वो हो जाएगा 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में OD का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, OD का स्क्वायर ऐसी है यहाँ पर 144 हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, यहाँ OD का स्क्वायर आ गया, क्लियर। माइनस करोगे तो 81 आ जाएगा। यहाँ से मेरा OD निकल के आ गया 9 सेंटीमीटर, तो जितना OD है उतना ही OB होगा मेरा। तो OD इज इक्वल्स टू में OB हो गया, दोनों 9 9 है। मुझे डायगोनल निकालना था, मतलब DB निकालना है या फिर BD निकालना है, तो वो क्या है मेरे पास OD प्लस में OB। इसका मतलब 9 प्लस में 9, तो कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो जो दूसरा डायगोनल है वो आपके पास कितना है 18 सेंटीमीटर का है। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 10।
तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करेंगे। 6 to 10 हमारे अगेन यहाँ पर 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। इन क्वेश्चंस में कहीं भी दिक्कत लगती है तो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस बुक के और भी चैप्टर्स चैनल पर अपलोड है, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन चैप्टर्स को भी कर सकते हैं। थैंक यू।